आज देश के लिए और राजनीति के लिए दोनों के लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन रहा। देश के लिए इसलिए क्योंकि नई संसद देश को लोकार्पित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक शानदार समारोह में नई संसद का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन समारोह पर जमकर राजनीति हुई। पहले ही इसका बहिष्कार किया गया था कई दलों की तरफ से, विपक्षी एकजुटता भी दिखाने का प्रयास हुआ। लेकिन जैसे ही ये उद्घाटन समारोह चला, उस दौरान राहुल गांधी ने एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ा हमला किया है। संसद के उद्घाटन समारोह के बाद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर कैसे हमला रहा, किस तरह उन्होंने पहलवानों के साथ इसको जोड़ा है, पहलवानों के वीडियो को क्यों शेयर किया है, इसी अंदाज में प्रियंका गांधी भी किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करती दिखाई दी हैं। इस उद्घाटन पर उन्होंने क्या कहा है और कैसे पहलवानों के धरने को उन्होंने इससे जोड़ा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को हिरासत में लिया गया क्योंकि वो नई संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा है जनता की आवाज़। ये राहुल गांधी का एक ट्वीट है जो कुछ समय बाद ही, जब ये उद्घाटन हुआ उसके बाद में शेयर किया गया। इसमें एक वीडियो भी शेयर किया गया है। राहुल गांधी ने पहलवानों के इस वीडियो को शेयर किया। इसमें आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस इन लोगों को नई संसद तक जाने से रोक रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने महिला सम्मान महापंचायत के लिए नए संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश की, तभी पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। जंतर मंतर पर लगभग 35 दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर महिला महापंचायत का ऐलान पहले ही किया गया था और फिलहाल पहलवानों को हिरासत में लिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से तंबू उखाड़ दिए। यही वीडियो राहुल ने शेयर किया है। पहले से तैयारी चल रही थी। देखिए, जंतर मंतर और संसद, इसकी दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद ये तय माना जा रहा था कि आज कोई बखेड़ा खड़ा हो सकता है। इसको लेकर पुलिस पहले से ही पूरी तरह से मुस्तैद थी। पहले ही ऐलान किया गया था कि आज महिलाओं को, इसके लिए बजरंग पूनिया और तमाम लोग जो वहाँ धरने पर बैठे हैं वो अपील भी कर रहे थे। सभी महिलाओं से बड़ी तादाद में आकर सहयोग करने की बात भी कह रहे थे। ऐसे में ये प्रदर्शन बड़ा हो सकता था और एक ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर, सिर्फ देश की नहीं पूरी दुनिया की निगाहें थी, एक बड़ा भव्य आयोजन चल रहा था, वहाँ बाहर कोई अप्रिय स्थिति न बने के लिए पुलिस पहले से तैयार थी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, या जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी ने भी इसका एक वीडियो शेयर किया। उनको एक बड़ा मौका मिल गया। उन्होंने पहलवानों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। इस धरने के और इस धरने को लेकर जिस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की, उसके वीडियो को शेयर करते हुए। वहीं प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव दिखाई दे रही हैं। ख़ासतौर पर कर्नाटक के जो चुनावी नतीजे रहे हैं वो उनका उत्साह बढ़ाने वाले हैं। प्रियंका गांधी कोई मौका नहीं चूक रही हैं। जब वो केंद्र सरकार पर हमला बोले, प्रियंका गांधी को भी एक बार बड़ा मौका मिला, उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज़ों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। ये एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। देखिए, कुछ वर्ड्स हैं। अब कांग्रेस एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर जितनी पोस्ट होती है, भाषणों में जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, उनमें अहंकार, इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत किया जा रहा है। तो राहुल और प्रियंका दोनों ने इनका इस्तेमाल किया। राहुल, ऐसा नहीं है कि पहला मौका है जब उन्होंने इस तरह का कोई वीडियो शेयर किया है। वो सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं, कई बार वीडियो शेयर करते रहते हैं। पहले भी उन्होंने वीडियो शेयर किया है। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर पुलिस से झड़प के बाद रोती महिला पहलवानों का वीडियो ट्वीट कर कहा था, देश के खिलाड़ियों से ऐसा बर्ताव शर्मनाक है। उन्होंने लिखा था, बेटी बचाओ बस ढोंग है। असल में बीजेपी बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस समय पर कहा था कि इनकी सुनवाई हो और न्याय दिया जाए। अब उद्घाटन के समय पर भी एक ट्वीट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की नई संसद का उद्घाटन किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के कुछ घंटों बाद राहुल गांधी ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा था कि वो नए भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समारोह मान रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि संसद लोगों की आवाज़ है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया था। पीएम मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन की तस्वीरों के साथ एक ट्वीट में कहा, भारत की संसद के नए भवन का उद्घाटन किया गया। हमारे दिल और दिमाग गर्व, आशा और वादे से भरे हुए हैं। ये प्रतिष्ठित इमारत सशक्तिकरण का उद्गम स्थल हो, सपनों को प्रज्वलित करे और उन्हें वास्तविकता में पोषित करे। ये हमारे महान राष्ट्र को प्रगति की नई ऊंचाई पर ले जाए।
वहीं राहुल गांधी को, विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला। देखिए, ये एक ऐसा मौका था जहां पर कई मुद्दे उठकर आए हैं। इन मुद्दों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाना, राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन नहीं करवाना, प्रधानमंत्री मोदी के पर हमला करने के कई मौके जो हैं वो विपक्ष को मिले और विपक्ष लामबंद हो गया इस मुद्दे पर, इसका बहिष्कार कर दिया। एक नहीं 16 ऐसे दल रहे करीब जिन्होंने बहिष्कार किया है उद्घाटन समारोह का। राहुल गांधी को कई मौके मिले, उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, कई बयान दिए हैं। राहुल ने संवैधानिक पद का अपमान का मुद्दा पहले भी उठाया था। राहुल गांधी ने पहले कहा था कि न तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन का उद्घाटन कराना और न ही उन्हें समारोह में आमंत्रित करना देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनी है। संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दलों ने इस आयोजन का बहिष्कार करते हुए बयान भी जारी किया था। इस बयान में उन्होंने राष्ट्रपति वाले मुद्दे को ही उठाया था। देखिए, इस पर कई वरिष्ठ पत्रकारों से भी हमारी बातचीत हुई। इनमें खासतौर पर जयशंकर गुप्ता और विनोद अग्निहोत्री, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का ये मानना था कि अच्छा होता यदि राष्ट्रपति को भी इस उद्घाटन समारोह में बुलाया जाता। हमने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाई है कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा सकता था या क्यों नहीं बुलाया गया। दरअसल प्रोटोकॉल के तहत किसी भी समारोह में अगर राष्ट्रपति उपस्थित होती हैं तो वो उद्घाटन करती हैं। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन नहीं कर पाते। इसकी खास तैयारी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इसको प्रधानमंत्री मोदी के एक अचीवमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है और बीजेपी का दिखाने का प्रयास भी था। सेंगोल जो कि राजदंड है, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं होती रहीं। सेंगोल क्या है, चोल साम्राज्य से इसका किस तरीके से नाता था, प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ये कैसे मिला था और फिर कैसे अब ये नई संसद में स्थापित किया गया है। नई संसद को लेकर अलग अलग पहलू आप देख रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा गर्माता दिखाई दे रहा है। सियासी नफ़ा नुकसान तो इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने एक तरीके से ये बड़े अचीवमेंट हैं कि 370 हटाई गई, राम मंदिर का भी लोकार्पण होगा, उसके साथ साथ में नई संसद, यानी एक तरीके से लोकतंत्र के मंदिर को भी लोकार्पित किया गया। ये एक जेस्चर बीजेपी की तरफ से दिया गया है या प्रधानमंत्री मोदी सरकार की तरफ से दिया गया है। कुल मिलाकर अब कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर भी आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर तब जबकि इसी दिन पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में लिया है। ये नई संसद में जा रहे थे, कोई अप्रिय स्थिति न बने, पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी। जैसा मैंने आपको बताया, जो तस्वीरें सामने आई उन तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए या उन वीडियोज़ का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला किया। वो आजकल कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी संसद में कई कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। वो उद्योगपति अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के नाम को जोड़कर सार्वजनिक मंचों पर कई बार बयान दे चुके हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत अग्रेसिव रणनीति जो है वो देखने को मिल रही है कांग्रेस की तरफ से। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका खमियाजा कैसे राहुल गांधी ने भुगता है ये भी हमारे सामने स्पष्ट तौर पर सामने है। सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सज़ा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई ऐसी एक टिप्पणी को लेकर दी है। हालांकि ये मोदी सरनेम को लेकर थी, तो इस पर पूर्णेश मोदी हैं और कई और अलग अलग जगहों पर उन पर मुकदमे दर्ज हुए, तो मोदी समुदाय के अपमान से इसको जोड़ा गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई शिकायत इस पर नहीं हुई थी। कपिल सिब्बल इस पर अपनी बात कह चुके हैं। कपिल सिब्बल का कहना था कि ये पूर्णेश मोदी या किसी अन्य द्वारा मामला दर्ज कराया ही नहीं जा सकता था। बड़ा अजीब मामला उन्होंने इसको बताया था। कुल मिलाकर राजनीति में इस तरह की बयानबाजी होती है, लेकिन अब कांग्रेस बहुत एग्रेसिव रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। वो कोई मौका नहीं चूक रही है जब प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करे। राहुल गांधी को नई संसद के उद्घाटन के मौके पर एक बार फिर मौका मिला। उन्होंने पहलवानों के वीडियो को शेयर करते हुए अहंकारी तक कह दिया प्रधानमंत्री को और इसको राज्याभिषेक कहा कि संसद जो है वो जनता की आवाज़ के लिए होती है और जनता की आवाज़ को कुचला जा रहा है। इस तरीके से राहुल गांधी ने इस बात को रखा और कुछ इसी अंदाज में हमला करती दिखाई दी प्रियंका गांधी। मन से उजाला कर चले, मन से